जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का टाइप आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा क्योंकि प्रतिशत चैप्टर का आय व्यय पर आधारित प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आय व्यय पर आधारित प्रश्न आपके दिमाग में बिल्कुल छाप देंगे। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। आप मैथ में कितने भी कमजोर हैं, लेकिन 100% आपको समझ में आने की गारंटी है। चलिए फटाफट से हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आज हम हल करने वाले हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है कि अजय अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपया है तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। तो इस टाइप के सवाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते। जो आप पिछली वीडियो पर कमेंट किया करते हैं और वो कमेंट हम जस्ट अगली वीडियो में शामिल करते हैं। तो पिछली वीडियो का जो सवाल था, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना कि एक व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ी, फिर पुनः 25% घट गई, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। सबसे पहले यहाँ पे सही जवाब दिया है प्रवीण कुमार, अरुण कुमार, दिनेश पटेल, पदम और सूरज कुमार, मनीष यादव, जीत सिंह। आप सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। हम आशा करते हैं कि हर वीडियो में आप कमेंट करते रहेंगे। तो चलिए फटाफट से आज का हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल बड़े ध्यान से देखिएगा कि विनोद की मासिक आय 35,000 रुपए है। उसने 10% दान दे दिया, 20% अपने भाई को दे दिया, 40% अपने पिता को दे दिया। अब उसके पास कितनी राशि बची है। अब यहाँ पे सवाल की प्रकृति को आप समझेंगे तो वो सीधा सीधा बता रहा है कि उसने दान कितना दिया। यहाँ पे पहले सवाल को समझ लेना, लगाना कैसे है मैं पूरी बात बताऊंगा। दान उसने दिया कितना, 10%, यहाँ पे ध्यान से समझना। फिर अपने भाई को दिया, यहाँ पे भाई को दे दिया कितना, 20% भाई को दे दिया। और फिर आगे बोल रहा है सवाल कि 40% अपने पिता को दे दिया। ऐसे डायरेक्ट आपसे बोल रहा है, तो यहाँ पे 40% आप देख रहे हो। अब देख लो आप टोटल कितना, देखो 40, 20, 60, 10, 70, 70% उसने किसी ना किसी माध्यम से खर्चा कर दिया। तो आप जानते हो कि दुनिया में कोई भी नंबर है अपने आप का 100% होता है। तो 70% अगर खर्चा कर दिया तो आप जानते हो अब उसके पास महज कितना बचा। 100 में से 70 घटाओगे तो सिर्फ आज उसके पास बचा कितना, 30% धन बचा। तो टोटल विनोद की मासिक आय कितनी थी आप जानते हो, 35,000 रुपया थी। तो 35,000 का सिर्फ 30% बचेगा, तो 35,000 का 30% आप निकाल लोगे। 30% का मतलब होता है 30/100। तो यहाँ पे देखो आप 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो काट दोगे, 3 से 5 में गुणा करोगे, 3 बचे 15 के 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 और 2 जीरो ये लगा दोगे, मतलब 10,500 रुपया मात्र उसके पास बचेगा। यहाँ पे ध्यान देना, सवाल की प्रकृति को आपको पहले समझना है। अगर यहाँ पे कहा होता कि उसने शेष का 10% दान दिया, शेष का 20% भाई को दिया, तो वो बात अलग होती। उस टाइप का सवाल अभी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर सीधा सीधा बताएगा तो पूरा जोड़ लेना है। अब जो बचेगा 100 में से वही निकाल देना है। जैसे यहाँ पे एक सवाल और ले लेते हैं इस टाइप का कि आपका कंफ्यूजन थोड़ा हटे। जैसे कह रहा है रमेश की मासिक आय 24,000 रुपया है। कितना है, 24,000 रुपया। कह रहा है 25% किराया देता है। यहाँ पे ध्यान देना, उसने 25% दे दिया, कितना, किराया दे दिया। फिर कह रहा है 30% खाने पर खर्चा करता है, 30% उसने और खर्चा कर दिया। फिर कह रहा है 20% शिक्षा पर खर्चा करता है। देखो 20% उसने और खर्चा कर दिया। तो टोटल जो उसका खर्चा हो गया यहाँ पे 3 2 5 2 7, 75% तो उसका खर्चा हो गया भाई लोग। अब आप जानते हो कि 100% तो लगभग हर संख्या होती है, 100% पे ही गणना होती है। तो 75% उसने खर्चा कर दिया, तो आपको मालूम होगा कि बचा कितना, सिर्फ उसके पास 25% बचेगा। और 25% बचेगा तो मासिक आय कितनी थी उसकी, उसकी मासिक आय आप जानते हैं 24,000 रुपया थी। और 25% उसके पास बचेगा, तो 24,000 का 25% निकालोगे तो परसेंट का निशान हटाते हो तो बटे में 100 लग जाता है। बड़े आराम से आप इसको हल कर दो। देखो 25 से काटो 4 बार, 25 चौका 100, और इस 4 से काटोगे 4 छंग 24, और 1 2 3 3 जीरो आप यहाँ पे लगा दो। मतलब कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा कितना, 6,000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो बड़े आराम से ये सीधे सीधे सवाल होते हैं, डायरेक्टली पूछ पूछ लिए जाते हैं। तो आप इनको ऐसे लगा लोगे, जितना परसेंट खर्चा किया है सबको साथ में जोड़ करके फिर 100 में से जो बचा उसको माइनस करके वही निकाल दोगे। लेकिन ये सवाल नहीं पूछा जाता, ये तो बेसिक है, स्टार्टिंग वाले सवाल हैं। अक्सर सवाल इस टाइप का पूछा जाता है, इसको बड़े ध्यान से समझना। कह रहा है कि अजय अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, ऐसे ध्यान देना,
30% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। उसकी मासिक आय 18,400 रुपया हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है? अब इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। पिछले वाले सवाल में और इस सवाल में थोड़ा-सा डिफरेंस है। क्या है? कह रहा था कि यहाँ पे देखो अजय अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। यहाँ पे एक शब्द वो यूज़ कर रहा है, वो कौन-सा शब्द है? वो कह रहा है शेष का, हर बार बोल रहा है यहाँ पे देखना, फिर बोल रहा है इसके बाद शेष का यहाँ पे, ध्यान देना। तो अगर शेष का बोलेगा, सही है? तो फिर आपको कैसे लगाना है सवाल को ऐसे देखना, सबसे पहले उसकी मासिक आय यहाँ पे लिख लेना बड़े ध्यान से। मासिक आय उसकी कितनी है? आप कहोगे सर इसकी मासिक आय दे रखी है 18,400 रुपए। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, ऐसे लिखना है आपको मासिक आय लिख लो 18,400 रुपया। अब ध्यान देना, देखो यहाँ पे बचत निकालना है, कितने रुपए बचाता है। तो जो खर्चा कर दिया उससे मुझे मतलब नहीं है। इसी 18,400 रुपए में से वो कह रहा है कि अजय अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्चा कर दिया। अब 30% भोजन पर खर्चा हो गया, सही है? अगर 30% खर्चा हो गया तो बचा कितना? आप कहोगे गणना हर बार 100 पे होती है, तो 100 में से 30% खर्चा हो गया तो बचा 70%, तो आप यहाँ पे 70/100 लिखोगे, ध्यान देना। जो खर्चा हो गया उसको भूल जाओ। फिर यहाँ पे ये पूरा 100 मान लिया जाता है क्योंकि शेष का बोलता है। तो फिर शेष का 40% परिवहन पर खर्चा कर देता है। तो शेष का जब 40% परिवहन पर खर्चा कर देगा तो 40% खर्चा हो जाएगा, तो फिर बचेगा कितना? बचेगा 60%। 60% का मतलब 60/2। फिर कह रहा है वो शेष का, फिर वो यूज करता है कि शेष का 50% बचाता है। तो जो 50% बचाता है, जितना बचाता है कहेगा उतना परसेंट आप एज इट इज लिख देना है यहाँ पे 50/100। अब इस वैल्यू को बड़े आराम से हल कर दोगे। यहाँ पे ध्यान देना, देखो ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो, मैं सब में ऐसे काट देता हूँ इस तरीके से, सही है? अब यहाँ पे देखो एक जीरो ये और एक जीरो ये, नीचे का 2 जीरो ऊपर वाले 2 जीरो से कट जाएगा, सही है? अब यहाँ पे देखो 5 से हमने काटा, 5 दूना 10, ये कट गया। अब हमारे पास देखो 2 से मैंने इसको काटा, इसको काट दिया, 2 से 2 नवा 18, सही है? और यहाँ पे 4 है तो 2 दूना 4, इस तरीके से कट गया मेरे पास, सही है? अब मेरे पास यहाँ पे कितना बचा? 92 बचा और यहाँ पे साक्षम 42 बचा। ये बड़े आराम से इसको मैंने कर लिया। देखो 2 का 2 में गुणा किया, 2 दूना 4 हो गया। देखो 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 और 18 8 26 के 6 हासिल 2, 9 चौका 36 और 2 38। हमारे पास टोटल अब बचा कितना? 3864 रुपया। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, मतलब 92 गुणे 48। अब इस तरीके से गुणा करना मैंने पीछे वीडियो बना करके सिखाया है, मेरी कैलकुलेशन वाली वीडियो आप जरूर देखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हम आशा करते हैं थोड़ी थोड़ी बात यहाँ पे समझ में आई होगी, लेकिन इसी टाइप का एक और सवाल लेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखना, एक सवाल मैं और लेता हूँ इसी टाइप का। जैसे कह रहा है रवि अपनी मासिक आय का 20% घर पर खर्च करता है। फिर बोल रहा है कि शेष का 25% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष का 40% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 20,000 रुपया है तो बचत कितनी है? अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना भैया कि उसकी मासिक आय, टोटल कमाई उसकी कितना है? वो 20,000 रुपया है। तो 20,000 है, अब इसी में से तो खर्चा करेगा जितनी उसकी टोटल कमाई है। तो 20,000 में कह रहा है मासिक आय का 20% घर पर खर्चा करता है। मैंने कहा कि जो खर्चा हो गया उसको भूल जाओ। तो 20% अगर खर्चा कर दिया तो बचा कितना? 80/100 आपने यहाँ पे लिख दिया इससे बड़े प्यार से। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 25% शिक्षा पर खर्च करता है। तो 25% खर्चा कर दिया तो बचा कितना? आप कहोगे सर 75% बचा, तो यहाँ पे 75/100 लिख लिया, सही है? और फिर कह रहा है कि 40% बचाता है। मैंने कहा बचत को एज इट इज लिख दोगे, तो क्योंकि बचत ही हमें निकालना है, तो 40% बचाता है, तो यहाँ पे 40/100 लिख दोगे बड़े प्यार से। अब इसको हल कर लोगे, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे मैं 4 जीरो ऐसे काटता हूँ, यहाँ पे 4 जीरो यहाँ से मैंने काटा, 4 जीरो नीचे से काट दिया, सही है? देखो 1 जीरो ऊपर का, 1 जीरो ऊपर का और 2 जीरो ऊपर का, 2 जीरो मैंने नीचे का काट दिया। यहाँ से इतनी बात क्लियर? अब इसको देखना बड़े ध्यान से। देखो आप देखो 75 गुणे 4 करो, देखो 75 दूना 150 होता है, तो 75 चौका 300 हो जाएगा। मतलब 75 गुणे 4 करा, मेरे पास कितना आ गया? 300 आ गया। गुणा यहाँ पे देखो 8 दूना 16, ये 16 हो गया। 16 से गुणा करना है 300 को, बड़े आराम से कर लोगे। देखो 16 तिया यहाँ पे 48 और 2 जीरो है तो 2 जीरो आपने लगा दिया, बड़े आराम से आपका आंसर नंबर सी वाला सही हो गया। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये चीज अब आप समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी थोड़ा सा बदलाव करता है।
कभी-कभी वो आपको दे देता है, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन देखना। भाई बताऊँगा तो पूरे, यहाँ पे देखना। जैसे यहाँ पे पहले आपको उसकी मासिक आय दे रहा था, अब यहाँ पे बचत दे रहा है, ऐसे ध्यान से समझना। बचत बताया तभी कोई दिक्कत नहीं, मासिक आय आप आराम से निकाल लोगे। देखना, एक आदमी अपनी मासिक आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, फिर कह रहा है शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 रुपए बचते हैं। तो इस कंडीशन पे आपको बचत दी गई है। उसकी क्या निकालना है? उसकी आय ज्ञात करो, उसकी आय कितनी थी? तो इस वाले सवाल में आप देखो कि यहाँ पर मैं आय लिखता था, सही है? और यहाँ पे जो ये हल करके ये बचत निकाला है, तो बराबर में ये बचत दे रहा है। तो इसका मतलब सारी चीज़ें मुझे वही करना है, क्योंकि बचत मुझे नहीं मालूम है, तो बचत हमें क्या मानना है? कुछ भी मान लो आप। यही उसकी तनख्वाह है, यही यही उसकी सॉरी यही उसकी तनख्वाह है, मासिक आय यही है। अब इसी में से वो खर्चा करेगा कितना? 5% निर्धन कोष में दान करता है, तो 5% दान करेगा तो उसके पास बचेगा कितना? 95/100, क्योंकि 5% खर्चा कर दिया। फिर उसके बाद कह रहा है कि शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है। अब 20% बैंक में जमा कर दिया तो फिर बचा कितना? आप कहोगे सर 80/100 यहाँ पे बचा, सही है? उसके पास अब अंत में उसके पास कितना बचा? अब उसके पास 1919 रुपया बचा हुआ है। ये बहुत आराम से आप इसको हल करोगे, देखना। जैसे मैं कहूँ कि देखो इसको आप काट सकते हो, 20 चौका 80 और 20 पंचे 100, ये कट गया, सही है? और 5 से मैं इसको भी काट सकता हूँ, 5 से काटूँगा 19 बार में, सही है? 19 पचे 95 और 5 से इसको काटूँगा 20 बार में, सही है? अब यहाँ देखो इस 4 से ये 20 कट जाएगा, तो 4 से मैं इस 20 को भी काट देता हूँ, 4 पंजे 20। अब यहाँ पे देखो, आपके पास ऊपर 19 है और यहाँ पे x है, तो ऊपर मेरे पास क्या हो जाएगा? 19x, 19 का x में गुणा करोगे, और नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा? 5 25, ये हो जाएगा। और बराबर में क्या है? 1919। यहाँ पे मैं डायरेक्ट हल कर देता, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो अब जानते हो बीच में अगर बराबर है तो यहाँ पे कोई संख्या बटे में है तो इधर जाएगी तो गुणे में, और जो संख्या ऊपर गुणे में है वो नीचे जाएगी तो बटे में। अगर x की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो देखो इधर 1919 है आपके पास, तो ये इधर जाके गुणा करेगा तो ये क्या होगा? 25, और ये 19 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये बहुत आराम से कर दोगे। देखो 19 से आप इसको काट दोगे, 19 एक्के 19, ये पूरा कट गया तो एक बार 0 और लगा दो, 19 एक्के 19। इसका मतलब 101 और गुणा 25 करना है आपको, तो देखो 25 गुणे 100 कर लो आप, तो 25 गुणे 100 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2500, और एक बार और गुणा करने का मतलब कि उसमें 25 और जुड़ जाएगा, तो ये 2525 हो जाएगा। आपका आंसर बहुत आराम से निकल जाएगा, ध्यान देना। 2525 ये आ गया कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, सही है? अब यार देखो, आपसे डायरेक्ट पूछेगा, सीधा-सीधा पूछेगा तब भी कर लोगे। शेष का वाला क्वेश्चन पूछेगा तब भी कर लोगे, सही है? और शेष का पूछेगा, पहले आय बताएगा और खर्चा निकाल के बचत निकाल लोगे। अगर मान लो बचत बता दिया, आय निकाल लोगे आप, कैसे निकलेगी? लेकिन एक कंडीशन और बनती है, सवाल उसी में कुछ नगद अमाउंट जोड़ देता है। जैसे यहाँ पे देखना, कह रहा है नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, 30%। फिर कह रहा है शेष का 50% वह भोजन पर खर्च करता है, सही है? तथा इसके बाद वह 1000 रुपया मकान पर किराया देता है। अंत में उसके पास 1800 रुपया बचते हैं। यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि 1000 रुपया यहाँ पे खर्चा किया है। हर जगह परसेंटेज में ही खर्चा करता था। तो नारायण का मासिक वेतन निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसका मासिक वेतन ही लिखेंगे। मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम है कि मासिक वेतन यही है, इसका एक्स है। तो अगर आप मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, यहाँ पे आप बताओ कि 30% अगर खर्चा कर देगा, तो बचेगा कितना फिर? बचेगा, आप कहोगे सर 70% बचा, और 70% का मतलब होता है 70/100। फिर दोबारा कहेगा यहाँ पे, शेष का 50% वह भोजन और परिवर्तन पर खर्चा करता है। तो शेष का अगर 50% खर्चा कर देगा, तो अब बचेगा कितना? बचेगा उसके पास सिर्फ 50%, क्योंकि आधा खर्चा हो गया। फिर अब कह रहा है इसके बाद शेष में से 1000 रुपया मकान का किराया देता है। अब यहाँ देखो परसेंट में नहीं बताया, वो कह रहा है 1000 रुपया मकान का किराया देता है। तो यहाँ पे इसी में से 1000 रुपया उसने और खर्चा कर दिया, ये। अब इसको माइनस करोगे ना, 1000 इसी में से तो निकल गया। अब उसके पास बचा कितना? यहाँ पे ध्यान दें, उसके पास 1800 रुपये बचा। बहुत आराम से आप इसको हल कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कैसे? यहाँ पे देखो, अगर कोई चीज़ कट रहा है तो आप इसको काट सकते हो। देखो ये गुणे में है तो ये काट सकते हैं। देखो 50 से आप इसको काट दो, सही है? 2 बार में। इतनी बात तो आपको समझ में आई। अब इस 2 से आप ऊपर वाले को काट सकते हो 35, ये कट कट जाएगा, सही है? अब देखो x का 35 में गुणा करोगे तो ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 35x हो जाएगा, सही है? और नीचे हमारे पास बटे में क्या है? 100 है, ये।
अब ये बराबर लगा देते हैं, ऐसे ध्यान देना, ये 1000 इधर माइनस में है, अगर उधर मैं भेज दूँ तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर प्लस में हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा तो ये 1800 इधर था और 1000 इधर माइनस में था, इधर भेजा मैंने, ये हो गया किसमें? प्लस में। बड़े आराम से आप इसको हल कर दो। देखो, यहाँ पे ऐसे समझना कि 35x यहाँ पे अगर थोड़ी-सी जगह अगर कम पड़ रही है, तो मैं इस पे इस साइड में हल कर दूँ, क्योंकि हर स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो अगर ये चीज़ अगर समझ गए हो तो ये 1000 उधर जाके मैं यहीं पे लिख दूँ पूरा काम। 1000 उधर जाके प्लस कर देगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दूँ? 2800 लिख दूँ, शायद आपको समझ में आ रहा होगा, सही है? अब ऐसे समझना इस चीज़ को। मैंने कहा कि ये जो बटे में संख्या इधर जाएगी तो गुणा करेगी, और जो 35 गुणे में है बटे में चली जाएगी। तो यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूँगा तो यहाँ पे देखो, इधर 2800 है मेरे पास, ये 100 इधर आके ऊपर गुणा कर देगा, और बटे में क्या रहेगा आपके पास? देखो 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब इसको बड़े आराम से जैसे आप काट सकते हो, हम तो डायरेक्ट काट देंगे, लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो 7 से आपको दिख रहा होगा कटेगी, तो 7 से काटा, 7 पचे 35, और ऊपर देखो 7 चौके 28 और 2 जीरो ये है, तो ये 400 हो गया, सही है? और 5 से काटा तो देखो, 5 से काटा 20 बार में, तो 400 गुणे 20 करोगे तो 4 दूना 8, और 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 3 बार जीरो यहाँ पे लगा दिया, मतलब 8000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल भी आप बड़े आसानी से कर लोगे। और मुझे लगता है ना कि शायद ही कहीं पे आपको दिक्कत आएगी, अगर दिक्कत आएगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी आगे कई पार्ट आने हैं इसके, तो मैं उसी हिसाब से, उसी अकॉर्डिंग और ज़्यादा लेवल को डाउन करूँगा या अप करूँगा। आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, ये वीडियो देखने के बाद पूरी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखना कि एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कह रहा है नीलम अपनी कुल आय का 20%, ऐसे ध्यान देना, मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपया की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है? यहाँ पे ध्यान से समझ लेना, कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70%, यहाँ पे शेष का यूज़ हुआ है। तो आप बहुत आराम से इसको लगा सकते हो, और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? और इस वीडियो पे कितना समझ में आया, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और पुराने लोग बिना लाइक किए हुए बिल्कुल नहीं जाएँगे, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।